बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में इस वक्त गहमा गहमी उरूज पर है। एक जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च निकाल रही है तो दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सिंध हुकूक मार्च सिंध के अंदर निकाला हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च को लेकर पहुंचना है। ऐसे ही वक्त में अपोजिशन को यह पूरा एतमाद था कि उनके नंबर गेम्स पूरे हो चुके हैं, इत्तेहादियों से राबिते हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन भी तहरीक अदम एतमाद के लिए तोड़ लिए जाएंगे। सबसे ज्यादा तकिया किया गया पंजाब में चौधरी बरादरान के ऊपर। इसी हवाले से मेल मुलाकातें भी हुई, ईशाइयों का भी एहतमाम किया गया, जोहरानों में भी गए और पूरी नंबर गेम पूरा होने के बाद अपोजिशन एतमाद से बैठी हुई थी। ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज पहले अवाम के लिए एक रिलीफ का ऐलान करते हैं जिसका तखमीना 250 अरब रुपए का लगाया गया। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान आज दौरा लाहौर पर पहुंचे। चौधरी बरादरान से मुलाकात मुतवक्के नहीं थी, लेकिन अपने अराकीन असम्बली से मुलाकात करने के बाद वज़ीर आज़म ज़हूर इलाही पैलेस पहुंचे जहां पर उन्होंने चौधरी बरादरान से मुलाकात की, चौधरी शुजात साहब की खैरियत दरियाफ्त की, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और चौधरी बरादरान ने फिर से एक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डट के साथ देने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि ऑपोजिशन का नंबर गेम्स चौधरी बरादरान के बगैर कैसे पूरा होता है। इस मुलाकात से ऑपोजिशन की तहरीक को किस हद तक धचका लगा है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एक बार फिर से लाहौर जो है वो मुल्की सियासत का मरकज बना हुआ है, क्या समझते हैं आज की मुलाकात ऑपोजिशन में कितना डल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई। देखें, मैंने याद करें प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी बरादरान हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, चौधरी बरादरान हुकूमत के साथ ही रहेंगे। फिर मैंने ये भी कहा था इसी प्रोग्राम में कि चौधरी बरादरान के वज़ीर आला बनने के मामले में सबसे बड़ी रुकावट जो है अपोजिशन की तरफ से वो है मरियम और मियां नवाज शरीफ का कैंप, जहाँ जो किसी सूरत में भी आसिफ अली जरदारी की कैंपेन को, आसिफ अली जरदारी के जो एक सिस्टम बना के लाए थे उसको कामयाब नहीं होने दे रहे, जिसके बाद ये सारे मामला क्लियर हो गए थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बल्कि ये नाजरीन के लिए एक बड़ी खबर है कि इतवार के रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी करीबी हलकों में ये बात क्लियर करके कह दी थी कि हम हुकूमती इत्तेहादी तोड़ने में नाकाम हो गए, ये लफ्ज़ अदा किए थे, और अब हम हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर अदम एतमाद लाएंगे। और इसके लिए उनका दावा था कि हमारे पास स्कोर पूरे हैं, लेकिन हमारे ज़रा का कहना है कि उनके पास स्कोर पूरे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ कोशिशें शुरू की, मुस्लिम तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ अरकान असम्बली से रब्ते किए, मुख्तलिफ लोगों से रब्ते शुरू किए, जो ताहाल इस वक्त तक अभी तक इनके पास वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो सकी। जितनी मर्जी अखबारी TV चैनल्स के बयानात हों कि हमारे पास स्कोर पूरा हो गया, 172 हमारे पास लोग हैं, तो फिर अभी तक क्यों नहीं आए। अब आगे चलते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मेरी कल मुलाकात हुई, पीर के रोज़ बड़ी डिटेल मुलाकात हुई। उसमें भी चौधरी साहब ने बड़ी क्लियर और साफ बात की थी कि भाई इन 5 सालों के हवाले से हम जो है हुकूमत के साथ खड़े हैं। अगर हुकूमत मज़ीद रिलीफ देती है तो ये हुकूमत के लिए बेहतर होगा, हम हुकूमत को अवाम को रिलीफ देने के लिए कहते रहेंगे। आज भी इस मुलाकात से पहले मेरी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कोई आधा घंटा मुलाकात हुई, उसमें भी चौधरी साहब ने बिल्कुल यही वाज़े कहा कि अगर उस वक्त तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इनकी तरफ जाने का फैसला नहीं हुआ था, जिस वक्त फैसला हुआ तो उस वक्त जो साहब ने कहा जी आ रहे हैं, हम तो खुश आमदीद भी उन्हें कहेंगे और जो उन्होंने ऐलान किया वो बड़ा खुश आइंदा। उसके बाद आपने उनका अलामिया भी चौधरी बरादरान तक की तरफ से जो आया है, चौधरी शुजात साहब ने जो कहा है, बाकी जो खबरें चाह रही हैं आपकी। राना साहब, एक सवाल इसी बीच एक सवाल है। जब मुलाकात मुतवक्के नहीं थी, मुलाकात शेड्यूल नहीं थी, फिर खान साहब आते हैं, खान साहब मेल मुलाकातें करते हैं, अराकीन असम्बली से मिलते हैं, तो क्या किसी ने खान साहब पे दबाव डाला है कि आपको आज मुलाकात करनी चाहिए? बिल्कुल दबाव नहीं डाला, बिल्कुल दबाव नहीं डाला। ये सारी चीज़ें ना, मैं हम अफवाहों पे बहुत ज़्यादा इत्माद अब शुरू हो गया ना, कोई ऐसा मामला नहीं था। खान साहब ने पहले पंजाब के हवाले से मीटिंग्स करने के बाद अभी वो मीडिया को ये बात नहीं जानना चाहते थे, ना ही चौधरी बरादरान से ये कहना चाह रहे थे कि हम कितने बजे आएंगे। और ये बाकायदा ये जो टूर था, ये जो उनके विज़िट था, ये बाकायदा प्लान था। और इसलिए ज़राए इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि खान साहब ने अपने शेड्यूल के मुताबिक, जैसे ही रावलपिंडी डिवीज़न की मीटिंग ख़त्म होती है, बाकी मीटिंग्स ख़त्म होती हैं, तो शेड्यूल के मुताबिक उस वक्त कहते हैं उनके वज़रा को पता था कि जाना है, लेकिन खान साहब ने इसको इस तरह रखा हुआ था कि एंड टाइम पे जब चौधरी बरादरान से रब्ता हो तो उसके बाद वहाँ जाने का बाकायदा मीडिया में ही अनाउंस करें। तो ये एक प्लानिंग के तहत हुआ था। जिस तरह वो थोड़े से चौकस थे, थोड़े से मुख्तात थे कि हम सारे काम इस तरीके से करें कि मुखालफिन जो है उनको हर रोज़ एक नया सरप्राइज़ मिले। या सर,
एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई सरप्राइज आ रहे हैं और हुकूमत जो है वो भी अपने जो खुफिया पत्ते हैं वो आस्ता आस्ता शो करेगी, और हुकूमत ने अपने खुफिया पत्ते शो करने शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ पत्ते मौजूद हैं। या सर, जो आज मीटिंग हुई है चौधरी बरादरान के साथ, उसमें बिल्कुल वाज़े एक तो पैगाम चला गया कि चौधरी बरादरान जो हैं वो किसी सूरत में भी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ रहे। दूसरा, एक नई चीज़ ले रहे जो किसी चैनल्स पे नहीं आई है, चौधरी बरादरान को एक खास टास्क दिया गया है यासर, और वो टास्क जो है बल्दियाती इलेक्शन एक, दूसरे अपोजिशन के अंदर तोड़ फोड़, अपोजिशन के अंदर तोड़ फोड़ क्या अपोजिशन जिन पे तकिया करना चाहती थी, अब उन्हीं के जरिए अपोजिशन में दरार डाली जाए। देखें, एक बात तो मान लें आप, एक बात हमें मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत का महवर कोई घर है, घराना है, तो चौधरी बरादरान का है। आप एक ब्लेसिंग है ना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान की हुक्मरान जमात हो, अपोजिशन जमात हो, कोई छोटी जमात हो, कोई बड़ा सरबराह हो, मुफाहमत का किसी को बादशाह कहा जाता हो, वो आज आके अब जिस दर पे आ रहे हैं वो चौधरी बरादरान, चूंकि उन्हें पता है पंजाब में 21, आपको पता है लोग कहते हैं चौधरी बरादरान के पास 5, 6, 7 वोट है। नहीं, चौधरी बरादरान के पास इस वक्त भी 21 वोट मौजूद हैं कौमी असम्बली के। ये मैं गिनवा सकता हूं। ये आप तरीन साहब का ग्रुप शामिल कर रहे हैं? नहीं, तरीन साहब के ग्रुप से हट के भाई चौधरी बरादरान के जो राब्ते हैं, उनकी जो रिश्तेदारियां हैं, उनके जो तल्लक हैं, उनके लोगों से जो करीबी रिश्तेदारियां, तल्लक, राब्ते, और वो ऐसी चीज सिलसिले हैं कि वो टूट नहीं सकते। अच्छा, इसमें आपको ये भी बता दूं, मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग, बेइंतहा मुस्लिम लीग नून के लोग जो है इनके साथ राब्तों में। और आपको याद होगा स्पीकर के इलेक्शन में क्या हुआ था, पंजाब के कितने वोट ले गए थे। तो ये चौधरी बरादरान को आज एक है और इतनी देर की सियासत है, चौधरी बरादरान को आज हुसूसी टास्क मिल गया, और ये जो हुसूसी टास्क है इस पे चौधरी बरादरान हमेशा कामयाब हुए हैं, कामयाब हो जाएंगे। नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है, फर्ज कर लीजिए एक तरफ हुकूमत से इल्हाक है और हुकूमत के साथ वो इत्तेहाद निभाते रहेंगे, 5 साल का अरसा पूरा करेंगे, क्या ये कहीं पे पॉइंट है कि अपोजिशन के कहने पे वो न्यूट्रल रहे इस मामले में? चौधरी बरादरान कभी ऐसा नहीं होता, वो एक यहाँ उस तरफ होते हैं, या उस तरफ होते हैं। आप जरा माजी खड़ा मारेंगे वो। देखिए, मैं बड़ी क्लियर सी बात, आप माजी उठा के देख लें ना, आप माजी उठा के देख लें, वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि इधर भी हो, जिसके साथ है उसके साथ है। बड़ा क्लियर है। अगर वो हुकूमत को छोड़ेंगे, मैं आपको बताऊं, तो वो डंके की चोट पे छोड़ेंगे। वो ये नहीं कहेंगे जनाब आज से आप देखें कि उनके कितने रवाबत थे। आसफ अली जरदारी से उनका ज़ाती तल्लक है, वो निभा रहे हैं, और उन्होंने वाज़े कहा जी हमारे पास सियासी आएंगे तो हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। शहबाज शरीफ उनके घर में आए, उन्होंने खुश आमदीद कहा। मौलाना उनके घर में, उन्हें खुश आमदीद कहा। जमात इस्लामी उनके घर में आई, चौधरी शहजाद साहब सबसे मिलकर गए, उन्हें खुश आमदीद कहा। अब मामला यह है कि चौधरी बरादरान ने एक तो अपना लोहा बनवा लिया ना कि हम ही हैं, हम जिस तरफ होंगे वही तब्दीली होगी, उसी की हुकूमत होगी। अब चौधरी बरादरान की अहमियत का हुकूमत को भी एहसास हो गया, पहले भी एहसास था, अब मज़ीद एहसास हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पत्ते भी शो करने शुरू कर दिए। अब अगले 48 घंटों में दूसरे इत्तेहादी से मुलाकात होगी। यानी ये हफ्ता जो है ना, ये मुलाकातों का एक बात की थी कि उन्होंने इस दौरे को मोहतात अंदाज में शो नहीं किया था। मोहतात है हुकूमत, ये आप मान रहे हैं? जी बिल्कुल मुख्तात है। क्यों ना मुख्तात? देखिए, एक बात ज़हन में रखें, आप लड़ रहे हैं कई जमातों से, आपके मुखालिफ पाकिस्तान के अंदर सियासत की जड़ें जिनकी सबसे ज़्यादा हैं, जिनके अवाम में सबसे ज़्यादा रूट्स हैं, जिनके पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, जिसके इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में, जिसकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर जिनके रूट्स मौजूद हैं, जिनको सियासत करने का तरीका आता है, जिनको जोड़ तोड़ का तरीका आता है, वो सारी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़ी हैं। वो सारी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो इस वक्त में भी अगर मुख्तात नहीं होंगे, इस वक्त में भी अगर वो अपना बंदोबस्त नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की किसी और सियासी जमात की होती तो यासर ज़हन में रखिएगा, वो सियासी जमात शायद बहुत जल्द गिर जाती। आप ज़रा कल की तकरीर देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको किसी जगह नजर आया कि वो परेशान है? आप तो यही कहती है डरे हुए शख्स की तरफ से अवाम को पेशकश। देखें, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आज शाहिदा खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कहा जनाब ये जो 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, इसके जो अखराजात होंगे, इसकी जो इस पे कर्जे चलेंगे, वो कहाँ से पूरे? पहले जब महंगा करे आप कहते थे क्यों किए, अब सस्ता किया तो आप उसमें भी खा रहे। अब बात यासर साहब बड़ी क्लियर सी है, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो खुल के अपोजिशन के ख़िलाफ़ अब खेलने का फ़ैसला कर चुके हैं। अब अपोजिशन का काम देखें, 3 बेहतरीन खिलाड़ी एक तरफ हैं,
और एक सियासत का नया खिलाड़ी एक तरफ है। अब सियासत के नए खिलाड़ी को क्या वो 3 पुराने खिलाड़ी हटा सकते हैं, हरवा सकते हैं? करते हैं इसको, आप क्या समझते हैं आज की मुलाकात के बाद तहरीके अदम एतमाद आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि बात ये हुई थी कि अगर 200% यकीन होगा तब तहरीके अदम एतमाद आएगी। अगर चौधरी बरादरान साथ नहीं देते और तहरीके अदम एतमाद नहीं भी लाते तब भी अपोजिशन की सियासत दफन होती है, ले आते हैं तो वो किस तरीके से? यही जवाब है जो आपने मुझे दे दिया, अपने सवाल का आपने खुद ही जवाब दे दिया। नहीं तो फिर तो दोनों तरीकों में अपोजिशन गई। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, अपोजिशन को हर सूरत में अदम एतमाद की तहरीक लाना पड़ेगी। अगर वो नहीं लाते, अब फैसला ये उन्होंने करना है कि अदम एतमाद की तहरीक स्पीकर के खिलाफ लाते हैं या वजीर आजम के। सही, अगर वो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, जिस तरह आज उन्होंने कहा है कि अपने हम हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर लाते हैं, तो यासर फिर आप जहन में रखिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ ये इस बात को नोट कर लीजिएगा। मान ले 10 हुकूमती अराकीन या 20 हुकूमती अराकीन उनका साथ दे देते हैं, मान लें, और उसके बाद वो नाहल हो जाते हैं, तो फिर मुझे बताएं इत्तेमाद का वोट अपोजिशन कैसे लेगी? जो इत्तेमाद का वोट है नहीं ले सकेगी ना। तो और जब ये मामला होगा तो यासर साहब मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं। सही, एक और बड़ा ऐलान जो है मार्च के महीने में ही वजीर आज़म एक और बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। उस बड़े ऐलान के बाद अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ महंगाई का वावेला जो है वो दम तोड़ जाएगा। चले इंतजार करते हैं और देखते हैं कि महंगाई का ये जो वावेला है किस हद तक दम तोड़ता है, अपोजिशन की जो तहरीक है वो किस हद तक उसको अमली जामा पहनाते हैं और लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकलता है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीके अदम एतमाद का जो मामला है, अगर अपोजिशन का स्कोर पूरा है तो तहरीके अदम एतमाद के लिए तारीख का तयन अभी तक क्यों नहीं किया गया? अगर तहरीके अदम एतमाद के लिए इत्तेहादियों की जानिब से इशारा है तो इत्तेहादी तो हुक्मरान जमात की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं, तो फिर अपोजिशन के पास ऑप्शन क्या है? अगर इत्तेहादी ऑप्शन नहीं है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने ही अराकीन को तोड़ा जाएगा और तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी तो फिर सवाल यह बनता है कि एतमाद का वोट किस तरीके से लिया जाएगा। अभी तक अपोजिशन की जो तैयारी थी वो किस हद तक मुअस्सर थी और अपोजिशन को आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या दिखाई देता है, और हुक्मरान जमात की तरफ से मिलने वाला जो रिलीफ है आवाम को, अपोजिशन उसे किस नजर से देखती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना तनवीर साहब, अभी तक अगर मेल मुलाकातें देखें तो चौधरी बरादरान से मुलाकात हर किसी ने की, शहबाज शरीफ साहब ने की, आसिफ अली जरदारी साहब ने की, मौलाना फजलुर रहमान ने की, ये तमाम मेल मुलाकातें और आज वजीर आजम की मुलाकात, क्या आपको यह लगता है कि इत्तेहादी जमात कोई भी हो, वो चौधरी बरादरान हो, वो बीएपी हो या जीडीए हो या एमकेएम हो, कोई ना कोई एक इत्तेहादी जमात अपोजिशन के साथ तहरीके अदम एतमाद में खड़ी होगी? मैं यासिर साहब, मैं आपको बताऊं एक बात कि एक नहीं, मुझे सबका तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मोस्टली जो लाइव हैं वो बिल्कुल इस मूव में जो अदम एतमाद की मूव है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसमें अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। ये एक पॉलिटिकल फैसला होगा उनका, और इस वक्त जो हालात हैं वो आप जो भी कहें कि जी आज प्राइम मिनिस्टर गए हैं चौधरी साहबान के पास, हम भी गए थे, लेकिन फैसला आप देखेंगे मुस्बत ही होगा। लेकिन आज भी कोई कैटेगोरिकली कोई उन्होंने ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या कोई ऐसी बात नहीं की। बातें होती हैं वहाँ, मैं तो नहीं कह सकता कि जब मैं था तो वहाँ क्या क्या बातें हुई, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। पॉलिटिक्स आपसे ज़्यादा और राना अजीम साहब से ज़्यादा कौन जानता है, ये सिलसिले चल रहे हैं। एमकेएम का आप देखें किस तरह की स्टेटमेंट आती है। अगर आप झुकाव की बात करते हैं, अगर दो स्टेटमेंट को थोड़ी सी उधर झुकाव हो या इंक्लाइनेशन हो या उनके फेवर में हो, तो एक अगर वो दूसरी स्टेटमेंट दें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत दो, क्योंकि वो वहाँ तो बैठे हुए हैं, कैबिनेट में हैं, उनके एलाइज हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज होने जा रही है और ये होके रहेगी। अब राना साहब आपने कहा ये चीज़ होने जा रही है और होके रहेगी। राना साहब, ये चीज़ कब तक होने जा रही है? अदम एतमाद की तहरीक फरवरी का महीना गुजर गया,
मार्च शुरू हो गया, 23 मार्च की तहरीक भी आपकी तैयार पड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीरें कर रहे हैं कि आइंदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, आप पीपल्स पार्टी को पे इत्मीनान करें। आपके तीनों बड़े इत्तेहादी जो हैं वो अपनी अपनी कंपेन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। चलें, आप इनको हटाने के लिए कि हम आपकी बात ही मान लेते हैं, तो ये तहरीक इत्मीनान 23 मार्च से पहले आ जाएगी क्या इसी हफ्ते में आ जाएगी? आपने पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में कहा था बहुत जल्द आ रही है, उसको भी 8 दिन हो गए, अब कब तक मतवक्को है? नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में जो कहा था वो शायद आपको याद नहीं है। मैंने कहा था 23 मार्च जो मार्च है हमारा, शायद उसकी जरूरत ना पड़े, ये मेरे लफ्ज़ थे। और दूसरा मैंने कहा था, ये मैं एक आपको कैटेगोरिकली बताता हूँ कि ये मई के महीने से पहले पहले ये होगा। ये आप देख लें, कि नोट कर लें, उस दिन मैं कहा था ये नोट कर लें। नहीं राणा साहब, मई के महीने से पहले होगा, मई के महीने, फिर तो आपका 23 मार्च के बाद की बात होगी ना ये तो। नहीं, मैं 23 मार्च का तो एक है कि होगा ये, लेकिन मैं एक आपको उस तो नहीं आपको याद, मैंने कहा था इससे आगे नहीं है जाएगी, क्योंकि जो आप बात करते हैं तैयारी की, मैंने आपका सुना जो आपकी को कमेंट्स थे यासर के या आपके, तो मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं जी अगर तैयारी है तो जमा क्यों नहीं कराते? तैयारी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इत्मीनान ऐसी चीज है कि आज हमने कहा कि हम कराने जा रहे हैं तो सुबह हम करा दें, तो ये इंशाल्लाह कराने जा रहे हैं। या तो तब है ना अगर PMLN अकेली इस पोजीशन में हो वो इत्मीनान सुबह जमा करा दे, लेकिन ये अपोजिशन है, आपको पता है PDM में है, फिर ये जो PDM के बाद पीपल्स पार्टी है, मुख्तलिफ पार्टीज हैं अपोजिशन में भी, फिर उनके पास भी अलाइज हैं, DDA है, जसरा बॉब है, फिर आपने बात की सारी वो DDA क्या उसका MQM है या चौधरी साहबान है, क्यू वाले हैं, तो ये चीजें सारी आपको नजर आ जाएंगी, सारी चीजें चल रही हैं और इंशाल्लाह मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा राणा साहब, हम ये कह सकते हैं, आपका कहना है कि 23 मार्च का मार्च नहीं होगा, मुतवक्को है कि उससे पहले ये सारा काम हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि 23 मार्च से पहले आप अदम इत्मीनान ला रहे हैं? जी होपफुली इंशाल्लाह ताला यही मकसद है, जब लाएंगे तो तभी ये मार्च की जरूरत नहीं ना पड़ेगी, तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये चीजें कोई दूर नहीं है। बाकी आपने कहा कि इमरान खान साहब महंगाई का उन्होंने पैकेज दिया है, ये सब प्रेशर में आ चुके हैं, वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। राणा साहब चलें फर्ज कर लें प्रेशर में आ गए, प्रेशर में अवाम की भलाई का एक फैसला हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि 10 रुपए अगर रिलीफ दिया गया है तो 20 रुपए अवाम की जेब से निकलेंगे। बात यह भी हो रही है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपए ये बिजली के फी यूनिट में कम कर रहे हैं। अगर अवाम का भला हो रहा है तो फिर उस पर सियासत क्या बनती? बिल्कुल नहीं, लेकिन भला तो हो ना। देखे ना, एक आम फैम की में चीजें ये नहीं होती, ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। 10 रुपए पिछले दिनों इन्होंने 12 रुपए बढ़ाया था, कोई महीना हुआ है, तो उन्होंने 10 रुपए उसमें से कम कर दिए, लेकिन अल्टीमेटली होना वही है जो शायद साहब कहते हैं कि ये बोझ आएगा उधर। ये तो आप बताएं क्या आपकी राणा साहब, फिर सवाल ये बनता है, जब आपको भी पता है, हमें भी पता है, हुकूमत को भी पता है कि इंटरनेशनल मार्केट का एक रेट है, उस रेट के अगर आप अगेंस्ट जाके अवाम को फेवर देंगे तो खजाने पे बोझ तो पड़ेगा। अब पहले वो अवाम से वसूल कर रहे थे तब भी हुकूमत के खिलाफ बातें हो रही थी, अब वो खजाने पे बोझ डाल रहे हैं तो तब भी उनके खिलाफ बातें हो रही नहीं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये चीजें बात इस कंटेक्स्ट में आप जान जाएंगे हम क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, वो लंबी बात हो जाएगी, क्या उसकी टेक्निकलिटी में जाएंगे। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो पॉलिटिकल है कि जिस प्रेशर में हम उनको लाने की कोशिश की थी उसमें वो आ गए, अब वो इधर उधर फिर रहे हैं। अब आज साहबान के पास गए हैं, कल उन्होंने स्पीच की बड़ी, मतलब इसमें मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने स्टूडेंट्स को ये करूंगा, मैं IT में ये करूंगा, मैं इंडस्ट्रियल इंसेंटिव ये दूंगा। ये सारी चीजें वो जो कल उन्होंने किया और भी कह रहे हैं, मैं अभी सुन रहा था कि जी 1 महीने के अंदर अंदर और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, या आप कह रहे थे या कोई कह रहा था कि फिर देखेंगे कि बिल्कुल अपोजिशन की जो मूव है या वो जो बावेल है महंगाई का, वो दम तोड़ देगा। ये देखें, ये सारी चीजें ये कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं ये, और कर रहे हैं प्रेशर में। अगर वो थोड़े से भी होते एक लीडर के तौर पे,
तो मेरा हाल वो जो कहते हैं ना जी एक सही फैसले हमने करने हैं किए हैं, तो फिर वो फैसले उसी तरफ चलते जो वो समझते हैं बेहतर है। लेकिन आज वो कहते हैं जी बेहतर वो थे जो मैं फैसले कर रहा था, वहाँ पे बोझ डाल रहा था, महंगाई कर रहा था, या लोगों का अच्छा राना साहब ये बता दीजिएगा, क्या तहरीक अदम इत्तेमाद डायरेक्ट आप वज़ीर आज़म के खिलाफ ला रहे हैं या स्पीकर के खिलाफ? देखिए पहले अभी तक तो इनका जो फैसला है वो वज़ीर आज़म का है, ओके, लेकिन इस पे भी मेरा ख्याल है मुशावरत शायद हो रही है कि स्पीकर के खिलाफ शायद पहले लाई जाए, लेकिन अभी इसका फैसला नहीं हुआ। अच्छा राना साहब उसके बाद पंजाब में आ जाए, तो क्या पहले अदम इत्तेमाद आप वफाक में लाएंगे, उसके बाद पंजाब की तरफ भी जा रहे हैं? नहीं, पहले हम वफाक में लाएंगे, सिर्फ एक अदम इत्तेमाद लानी है जो वफाक में लानी है? जी बिल्कुल, यही से होगा, और बाकी तो सारा खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा, वो तो इशू कोई नहीं है। जब वजीर आजम नहीं रहेंगे तो ये जो कठपुतली आगे बैठे हैं इधर उधर वो खुद ही चले जाएंगे। तो पंजाब का वजीर आला फिर किसको सोचा आपने? को दो नाम भी बता दें। ये आप यही तो बात है जो अभी चीजें हो रही हैं, जो अभी आप कहते हैं जमा क्यों नहीं कराई, मैं समझता हूँ ये चीजें हो रही हैं, आपके सामने आ जाएगी सारी। यानी आप तय कर रहे हैं किसको कहाँ बिठाना, उसके बाद अदम इत्तेमाद की तहरीक लेके आएंगे? अरे हम सारे मिल के कर रहे हैं, तो जो इंटरम पीरियड है 3-4 महीने का, उसके लिए भी तो अरेंजमेंट करना है, तो अरेंजमेंट किस किस्म का होना है, किस तरह चलना है, तो ये चीजें हो रही हैं, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। राना साहब आज इतलात ये निकली है, मुलाकात के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये कहा है कि हमने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि अगर हम तहरीक अदम एतमाद में नाकाम हुए तो सब जमीन में धंस जाएंगे। ये अदम एतमाद की बातें अफसानवी हैं, क्या ऐसी कोई बात हुई थी? अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्या बातें उन्होंने बात की है, उनके घर गए थे, लेकिन क्योंकि हमने यही कहा था कि कोई बाहर बात नहीं करेंगे, मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ी अच्छी बातें हुई थी, शायद इस किस्म की ना हुई हो, लेकिन बहुत अच्छी बातें हुई थी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो आइंदा जो मुलाकात है, आइंदा जो भरों की मुलाकात है, वो कब तक मुतवक्के है? मेरा ख्याल है बड़ी तेजी से हम कर रहे हैं फैसले, और ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप देखेंगे मुलाकात होगी, क्योंकि जितनी जल्दी, जिस तरह आप कहते हैं कब कर रहे हैं, कब जमा करा रहे हैं ये तहरीक अदम एतमाद की, तो मैं उसी जल्दी में ही हम कहते हैं कि जल्दी ये चीजें हो जाएं, और अनकरीब आप देखेंगे दिनों में ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। अनकरीब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो तहरीक है वो शुरू हो जाएगी, और इस हवाले से जो तमाम रवाबित है वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन इसी सियासी मंजरनामे पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक से पहले जिस तरह हम सियासी मंजरनामे पे बात कर रहे थे, हमने ये बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आने वाले दिनों में मूव क्या है और वो अपनी सियासत को किस समत में लेके जाना चाहती है। तो ऑपोजिशन जिसने अपनी मेल मुलाकातों को तूल दिया, वसअत दी, मेल मुलाकातों के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इसी ज़िमन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का भी आगाज किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह लगा कि लॉन्ग मार्च के दौरान ही कोई बड़ी तब्दीली वकू पजीर हो सकती है। तो देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मोटिव था वो उसमें किस हद तक कामयाब रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी ऑपोजिशन जमातों को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से किस हद तक कायल कर लेगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तर्जुमान चेयरमैन पीपी भुट्टो के जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। जुल्फिकार अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज कर लिया, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने मेल मुलाकातें भी की, चौधरी बरादरान से भी मिले, आज वजीर आजम की चौधरी बरादरान से मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि यह मुलाकात सिर्फ अपने इत्तेहादी को अपने साथ जोड़े रखने के लिए है, या ये आपको लगता है कि इत्तेहादी आपके हाथों से निकल चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आसिफ अली जरदारी साहब की मेल मुलाकातें थी ना, ये वो अखलाकियात की सियासत पे यकीन रखते हैं, रवादारी की सियासत पे यकीन रखते हैं। उन्होंने अपने सियासी हरीफों से कभी ताल्लुकात ख़राब नहीं किए, उन्होंने हमेशा ही उनको अच्छे अल्फाज में याद किया है, इज़्ज़त एक्सटेंड की है, और उन्होंने इस तरह गवर्नमेंट से बाहर आने के बावजूद चौधरी बरादरान से उनका एक बड़ा रवादारी का और इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है, जो कि अभी तक चल रहा है। देखा जाए तो वो हुकूमत से बाहर है पीपल्स पार्टी, लेकिन वो लोग हुकूमत का हिस्सा हैं। ये जो
सियासत में मेल मुलाकातें होती हैं ना, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ये होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की ये जो आज की मुलाकात थी, ये देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की वजह से और ये सारी मेल मुलाकातों की वजह से, अब देखें उसका इम्पैक्ट क्या आया। उसका इम्पैक्ट ये आया कि इमरान खान साहब घुटनों पे आके बैठ गए, घुटने टेक दिए उन्होंने। जो उनके अंदर एक ज़िद थी, एक उनके अंदर अपनी एरोगेंस थी, वो कि मैं अपने जो पार्टी के कोलिशन पार्टनर्स हैं मैं उनको नहीं मिलूँगा। आप देखें कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने चौधरी बरादरान के घर भी गए। ये सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत की खूबसूरती थी कि एक तरफ लॉन्ग मार्च, दूसरी तरफ सीनियर रहनुमाओं से मेल मुलाकातें। उसके नतीजे में इमरान खान साहब को ये मूव करना पड़ा। ये सारी चीज़ का जो नतीजा है वो आप देखें कि इमरान खान साहब इस कदर मजबूर हो गए कि लॉन्ग मार्च जैसे स्टार्ट हुई तो साथ ही इमरान खान साहब को कौम से खिताब करके 10 रुपये पेट्रोल, बिजली और बहुत सारी चीज़ों में अवाम को रिलीफ देना पड़ा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बिलावल साहब की लॉन्ग मार्च के नतीजा है ये सारी चीज़ें। मान लिया और कोई शक नहीं कि बिलावल नौजवान है, एजुकेटेड है, उसके पास हर वसाइल है, लेकिन इसके बावजूद सुबह उठता है, शाम तक वो अवामी जद्दोजहद में रहता है। बहुत बड़ा जलसे उसके हो रहे हैं। मुझे ये बता दें, बिलावल साहब का आज के जलसे में नारा था कि अगली हुकूमत हमारी है, अगली बारी पीपल्स पार्टी की है, हमें आप आजमाएं, हमें वोट दें। नून लीग कहती है कि हमारे साथ कमिटमेंट है, आपकी बारी उनकी है, आपके जलसे जुलूस अपनी बारी ला रहे हैं। तो जब ये अदम इत्माद से पहले ऐसी बेतमादी की फ़ज़ा पैदा हो रही है तो फिर क्या बनेगा? रान साहब देखें, बिलावल साहब जो बात करते हैं ना, वो एज ए इंडिविजुअल पार्टी के चेयरमैन हैं और हमें किसी से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है। हमने अपना इलेक्शन लड़ना है, अपना फाइट करना है, तो हमने उसके आपने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है ना? बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमने ये जो कोलिशन या आपस में मेल मुलाकातें होती हैं ना, ये कॉमन एजेंडे को हासिल करने के लिए होती हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ ही हमारी फाइट होनी है और उन्हीं के साथ उन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाएगा। हाँ, चीज़ ये कि इलेक्शन जीतने के बाद आपस में बैठ के एक मुश्तरका लाएमल बन सकता है कि हम मिल के पाकिस्तान को प्रॉब्लम से कैसे निकालें, या इलेक्शन से पहले भी ये बन सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें, हाँ, जो बिलावल साहब बात कहते हैं उनका राइट है, वो लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बाहर निकले हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ लोगों को साथ लेके अवाम की आवाज़ उठाने के लिए एक अवामी मार्च कर रहे हैं। तो वो लोगों को कहते हैं मैं आपका नुमाइंदा बन के बाहर आया हूँ, मैं आपका ख्याल करूँगा, आपके हकूक़ की, आपकी जद्दोजहद की, आपकी नुमाइंदगी करूँगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी आवाज़ उठाऊँगा। आप मुझे इस दफ़ा ट्राई करें, मुझे वोट दें, मैं आपका प्रॉपर नुमाइंदा होगा। अगर देखा जाए, आप ये समझते हैं कि हमने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया, उसी का इम्पैक्ट यह है कि प्रेशर बना हुकूमत के ऊपर और वो रूठों को मनाने भी चले गए खान साहब, वो इत्तेहादियों से अपना इल्हाक मजबूत करने भी चले गए। अगर तो वो चले गए, जाके मना लिया, रूठे भी मनाए गए, तो फिर आपकी तहरीक का क्या बनेगा? वो तो सबूताज हो गई। नहीं, तहरीक तो देखे कामयाब हो गई, दूसरे दिन ही कामयाब हो गई, अवाम को रिलीफ मिल गया। ये फिर आप समझते हैं काम खत्म हो गया तहरीक का? नहीं, ये तहरीक तो आगे चलेगी, ये तो जस्ट अ बिगनिंग। आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको अभी सारी चीज़ें बता देंगे कैसे। देखें, एक तरफ महंगाई में इमरान खान साहब ने स्टेप लिया, पेट्रोल कम किया, बिजली कम की। दूसरी तरफ देखें कि इमरान खान साहब इतने ज़िद्दी आदमी हैं, वो तो कभी किसी से सलाम दुआ लेना गवारा नहीं करते, वो अपने इत्तेहादियों के पास चल के खुद चले गए। तो आप देखें ना कि तहरीक कब ला रहे हैं, चलें ये बता दें। आप उन मीटिंग्स में, उन मुलाकातों में शामिल थे जो चौधरी बरादरान से भी हुई, जो शहबाज शरीफ साहब से भी हुई, तो यही बता दें अदम इत्मीनान कब ला रहे हैं और क्या आप लोगों ने जो कमिटमेंट्स की हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने, क्या मुस्लिम लीग नून उसे ऑन करेगी? देखें, कमिटमेंट का तो मुझे पता नहीं है, मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है कि क्या कमिटमेंट हुई है, क्योंकि ये आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब, मौलाना साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दरमियान की बात है। ये इनके अलावा किसी को भी नहीं पता क्या बात हुई है। हाँ, मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ, आप देखें कि सबसे पहले चौधरी बरादरान के पास चल के कौन गया, उनको सबसे पहले खाने पे मदऊ किसने किया, कौन सबसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास गया, फिर उनको खाने पे मदऊ किया? इमरान खान साहब लेट हो गए हैं। इनको वक्ती तौर पे लग रहा है कि ये अपनी पंजाब हुकूमत बचा लेंगे। हाँ, वक्ती तौर पे पंजाब हुकूमत ज़रूर बचेगी, क्योंकि चौधरी बरादरान वज़ादार लोग हैं,
तो उन्होंने भी ख्याल करना है। तो फिर इसका मतलब एंड ये पे हुआ ये कि जरदारी साहब गए हैं, मुलाकात की है, तो आपने तो तकवीयत हुकूमत को दी। फिर नहीं, तकवीयत हुकूमत को नहीं है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने चौधरी बरादरान को ऑफर क्या किया है? भाई वो तो जिस तनख्वाह पे काम कर रहे हैं उसी पे कर रहेंगे। तो आपने क्या ऑफर की है, हम यही पूछना चाहते हैं, आपने क्या ऑफर की है? अब देखें ये चीज ये भी बता देना, देखें बदर साहब, ये भी आप बता देना। हंस रहे आपको, मुझे पता था आप उसमें थे। आपने क्या ऑफर की है? देखिए, हम मुझे ये नहीं पता कि क्या ऑफर हुई है। वज़ीर आला की ऑफर नहीं हुई थी? देखिए, मैं उस टाइम चौधरी बरादरान वाली मीटिंग में नहीं था। चले, शहबाज शरीफ वाली मीटिंग में थे ना जी, लेकिन वहां पे चौधरी बरादरान डिस्कस नहीं हुए। वज़ीर आला किसका डिस्कस हुआ वहां पे? क्या डिस्कस? मैं आपको बताता हूँ ना, हमारा मेन हदफ जो है ना वो इमरान खान साहब है, और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके एतमाद वो जिस मर्जी अपने कोलिजन पार्टनर के पास चले जाएं। मैं आज आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि तहरीके एतमाद आएगी, हमारे नंबर पूरे हैं और हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये 8 तारीख तक आप वेट करें ना, बिलावल साहब ज़रा इस्लामाबाद आ जाएं तो हम आपको बताएंगे किस दिन आएगी। तो सवाल ये बनता है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आप लाना चाहते हैं, इत्तेहादी साथ नहीं है, तो फिर बंदे कहाँ से लाएंगे? तहरीक इंसाफ से तोड़ेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप हिस्टोरिकली देखें तो सेनेट का जब इलेक्शन हुआ जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हुए, ये कौमी असम्बली के अंदर ही हुआ था। लेकिन उस टाइम पे हमने कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आप पे इल्जामात लगाए थे। नहीं, आप सुने ना मेरी बात, आप देखें कि उसके अंदर हमने कोई भी इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादी को साथ नहीं मिलाया था, और हमने नंबर पूरे करके हमने सेनेट की नशिस्त जीती। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक इंदिया दिया है कि हम आइंदा भी जब तहरीके एतमाद पेश हो जाएगी वो कामयाब होगी। चलिए ये बता दें, 23 मार्च का मार्च जो हो रहा है उससे पहले आप कर लेंगे या आप 23 मार्च के मार्च को भी होने देंगे? मेरा ख्याल से 23 मार्च से पहले ही हम ये ले आएंगे तहरीके। और अगर नाकाम होगी तहरीके एतमाद तो देखिए, कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम जब होमवर्क करके आएंगे तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है ये कामयाब होगी। तो क्या चेयरमैन, आखिरी सवाल, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आप होमवर्क करके नहीं आए थे जो हार गए? होमवर्क करके आए थे। फिर किस तरह? वो तो टेक्निकली नॉकआउट किया। वो डब्बे के अंदर वोट पड़ना है, इंटेंशन ऑफ द वोटर देखी जाती है, वो इंटेंशन ऑफ द वोटर थी। वो तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो हुकूमती का नुमाइंदा था। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, बाकी सारे जो है वो असल जगह पे लगा दे और चंद लोग वोट किसी और जगह पे लगा दे। वो सेनेट का इलेक्शन था, कोई परचून की दुकानों का इलेक्शन था। डब्बे के अंदर था, डब्बे के अंदर था। टेक्निकल गलती ये हुई कि पहले वोट के ऊपर जब ये था ना, उसी टाइम पे रोक देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उसको समझ नहीं आई, वो जाने दिया। और उसके बाद जब एंड में 7 वोट साइड पे किए तो वो हुकूमती प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से ज्यादती की। अच्छा चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की वजह से प्रेशर बना जिससे अवाम को रिलीफ मिला है, वजीर आजम ने दिया। आप मानते हैं कि अवाम को रिलीफ मिला? देखिए, ये रिलीफ तो दिया ही पीपल्स पार्टी की वजह से है। ये वजीर आजम तो की तो मजबूरी थी, वो इतने प्रेशर में आ चुके थे कि उनको हर उनके वुज़रा ने और MNAs ने और पार्टी के अंदर से इतना प्रेशर बिल्ट हो गया था। उन्होंने कहा, खान साहब अगर ये आपने काम ना किया तो हम बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, अवाम में जा ही नहीं सकेंगे। समझती है कि उनके लॉन्ग मार्च की वजह से हुकूमत प्रेशर में आई है और हुकूमत ने जो इकदाम उठाया है वो अवामी फलाह के लिए इकदाम है। अब हुकूमत को अगर इसी को बरकरार रख के आगे बढ़ना है तो फिर हुकूमत की बचत हो सकती है। बसूरत दीगर अपोजिशन जमातें तो सड़कों पर मौजूद है, एहतजाज उनका जारी है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद भी अपोजिशन इस बात पे बज़िद है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उनकी तैयारी पूरी है और वो जल्द ही तहरीक अदम एतमाद को ले आएंगे। लेकिन हुकूमत किस हद तक पुरएतमाद है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुरैशी साहब, आज आप भी मुलाकात में मौजूद थे। आज चौधरी बरादरान की जानिब से क्या यकीन दहानी करवाई गई है और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पेशकश के हवाले से क्या बात हुई थी? बहुत शुक्रिया यासर साहब। देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब हो, चौधरी शुजात साहब हो, ये पंजाब का और पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ऐसा बाब है जिसकी वफादारी के हवाले से, दोस्ती और ताल्लुक के हवाले से कोई मिसाल नहीं मिलती। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने
जब मुख्तलिफ डिवीजन्स के पंजाब के एमएनए और एमपीए से मुलाकात की गवर्नर हाउस में, उसके फौरी बाद वो चौधरी शुजात साहब की खैरियत मालूम करने के लिए गए और वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने रूटीन की जो सूरत हाल थी वो सारी डिस्कस की, डिफरेंट मैटर्स जो मुल्क की सूरत हाल है, और वहाँ चौधरी शुजात साहब का, चौधरी परवेज इलाही साहब का और उनके तमाम अकाबरीन का जो प्राइम मिनिस्टर के साथ ताल्लुक था वो बड़ा मजबूत नजर आया। किसी जगह भी ऐसा शैबा नहीं मिला कि किसी भी तरह की कोई इख्तलाफी पॉइंट है। चौधरी साहबान ने भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस बात पर बिल्कुल यकीन रखा कि हमने आगे बढ़ना है, इकट्ठे आगे बढ़ना है, और हमने पाकिस्तान में वो जो 2 पार्टी सिस्टम था जिसने 20-30-35 साल से सारे सिस्टम को जकड़ा हुआ था, और जो आज अवामी हमायत को हासिल करने के लिए लोगों के मसाइल को प्रोवोक करके बजाय इसके कि आम आदमी की ये जख्मों पर मरहम रखे, जब गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है जिससे आम आदमी की जिंदगी में बहुत बेहतरी के असरात है, वो अपोजिशन जो आज लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है, लोगों को में हिजान पैदा करना चाह रही है, वो अपोजिशन जिसको ये इल्म में है कि अब गवर्नमेंट के जो मैयर्स है वो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म बेसिस पे मजबूत करने की तरफ जा रहे हैं। नदीम कराची साहब, ये वो बातें हैं जो आप हमें बता रही हैं, ये तो चल गई सारा कुछ। मैं ये बताएं, आज वज़ीर आज़म ने लाहौर में मुलाकातें की हैं, आपके फैसलाबाद डिवीज़न के सारे एमएनए क्यों नहीं आए? देखिए, मैं मुल्तान डिवीजन और भावलपुर डिवीजन की मीटिंग का हिस्सा था और मुझे जो हमारी अटेंडेंस थी वो 100% थी। मुझे फैसलाबाद के हवाले से मालूमात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं, मुल्तान और भावलपुर डिवीजन साउथ पंजाब के स्ट्रॉन्ग 3 डिवीजन हैं पीटीआई के, और हमने जितनी गुफ्तगू अपने लीडर से की और लीडर ने जिस तरह से एक एक रुकन असेंबली के सूबाई हलकों से लेकर और डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया, लोकल बॉडी इलेक्शन को डिस्कस किया, तंजीम साजी को डिस्कस किया, कतन वहां कोई तासुर नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर को किसी भी नोयत का कोई इशू है। उन्होंने एक एक शख्स की हर बात को बड़ी तवज्जो से सुना। जब तमाम डिवीजन्स की मुलाकातें हुई हैं कुरैशी साहब, तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने फैसला किया जाने का चौधरी बरादरान के पास, तो वो जो मुलाकातें थी, क्या उसमें तहरीक अदम एतमाद के बारे में भी डिस्कस हुआ? क्या ये बात हुई कि हमारे साथियों को फोन आ रहे हैं अपोजिशन के? कतन ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल में शामिल था कि उन्होंने चौधरी शुजात साहब की खैरियत मालूम करनी है। ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने ना ही अदम एतमाद के हवाले से किसी अपनी परेशानी का जिक्र किया। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली हमें जो इनकमिंग इलेक्शन है लोकल बॉडी के पंजाब में, उसके हवाले से अहकाम दिए। हमारी जो पार्टी की तंजीम साजी हो रही है उसको डिस्कस किया और तमाम अरकान असेंबली से फर्दन के मसाइल पूछे, उनके इज्तिमाई मसाइल पूछे। और चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद थे, गवर्नर पंजाब मौजूद थे, बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। हम समझते थे, मैं बतौर असेंबली समझता था कि शायद वहां ये अदम एतमाद का जिक्र होगा। एक वर्ड इस अदम एतमाद की मूवमेंट के हवाले से, अपोजिशन की मूवमेंट के हवाले से वहां डिस्कस नहीं हुआ। यानी मुलाकात पहले से शेड्यूल थी। राणा साहब, 1 ही घंटे के अंदर आपकी खबर की तस्दीक हो गई। जी बिल्कुल इसी तरह। चलें ये बता दें मुझे, इससे ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने अदम एतमाद के हवाले से नहीं कहा। अगर अदम एतमाद आती है तो क्या आपके पंजाब के अंदर स्कोर पूरे हैं जो पंजाब के एमएनए हैं? देखिए, मैं राणा साहब एक आपको अर्ज कर दूं, मैं तो 100% कॉन्फिडेंट हूं। जिस तरह से अपोजिशन ने हर उस लेजिस्लेशन पर, बजट की कानून साजी पर यही माहौल क्रिएट किया, आज भी वही माहौल क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर ये अदम एतमाद इन्होंने देना होता, इन्होंने करारदाद जमा करवानी होती, तो ये लास्ट वीक कर चुके होते। इनके पास स्कोर्स पूरे नहीं है। आप देखें, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आज चौधरी शुजात साहब के घर आए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का लबो लहजा तब्दील हो गया। उन्होंने फौरन चौधरी परवेज इलाही साहब पे और पीएमएलक्यू पे अटैक किया कि जी 6 अरकान असेंबली वाले हमसे वजारत आला मांग रहे हैं, और ये कतन झूठ है। पहले दिन से चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके तमाम रफ़का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम इत्तेहादी जमातें इस बात पर कायल है कि हमारी गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें की इस्लाह मुमकिन है। मैं ये नहीं कहता आइडियल सिचुएशन है, लेकिन किसी सूरत पीपल्स पार्टी और अच्छा, वज़ीर आज़म साहब सुना है अगले हफ्ते फिर लाहौर आ रहे हैं? देखिए जी, अब वज़ीर आज़म साहब की आमद अब नेक्स्ट तो हमारे पास वो साउथ पंजाब में आ रहे हैं बिहाड़ी, मार्च के फर्स्ट वीक में, इसी वीक में आ रहे हैं बिहाड़ी, और उसके बाद उन्होंने लोधना का भी इंदिया दिया है। मुल्तान भी उनका आने का शेड्यूल है। जाहिर है उन्होंने एक्टिविटी शुरू की हुई है, चूंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ तो अब उनका मामला ठीक हो गया ना? देखिए, जहांगीर तरीन साहब के साथ राणा साहब हमेशा से मामला ठीक था। जहांगीर तरीन साहब ने किसी भी दिन, एक भी दिन पूरी अपोजिशन के 20 जमालों का किरदार अदा करने के बावजूद
ना तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस किया, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से कोई वर्ड ऐसा गैर जिम्मेदाराना यूज किया। उनका ताल्लुक बहुत मजबूत था पहले भी। बाद इश्यूज आ जाते हैं इंसानी जिंदगी में, ये जिंदगी है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन तरीन साहब की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से, उनके रुफका की तरफ से हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया गया। और मैं जाती तौर पर समझता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर, और साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है, अभी जब पीपल्स पार्टी का वो काफिला जो बजाय सिंध में लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए बलावल भुट्टो सा टाइम लगाते, आज वो आम सिंधी को बेवकूफ बना रहे, जैसे वो पंजाब में दाखिल होंगे उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। सिंध में तो वो गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल करके। कुरैशी साहब, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से राना साहब आपसे मजीद सवाल करेंगे। मेरा एक सवाल ये है कि हुकूमत ने आवाम की बेहतरी के लिए एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें पेट्रोल की कीमत भी कम की गई, बिजली के नर्ख भी कम किए गए और मजीद सहूलतें भी दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हमें आलमी मंजरनामा समझाया था कि इस वक्त आलमी मंजरनामे में मंडियों की सूरत हाल क्या है, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, हम इसमें कमी वाकई नहीं कर सकते, खजाने पे बोझ पड़ेगा। तो अब ये जो रिलीफ दिया गया है इससे खजाने पे बोझ नहीं पड़ेगा? देखिए, तमाम अराकीन असम्बली, क्योंकि मुंतखब रुकन जो होता है वो आवाम का दुख दर्द समझता है। सब लोगों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जो भी सूरत हाल है, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, आम आदमी को, मिडिल क्लास के शख्स को हमने इस बोझ से निकालना है। और मैं समझता हूँ हमें चीजों का पॉजिटिव अहाता करना चाहिए। जहां तक बात है इंटरनेशनल मार्केट की, तो अब तो इंटरनेशनल मार्केट को, कल मैं एक बहुत बड़े मुआशी माहिर की सुन रहा था जो फरमा रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी ज्यादती की है, पाकिस्तान के खजाने पे बोझ डाला है। मतलब मुनाफकत की इंतहा है। जब चीजें बढ़ती हैं तो फरमाते हैं कि गरीब के साथ जुल्म हो रहा है। जब उन्होंने एक स्टेप लिया, भले गवर्नमेंट के खजाने में बोझ पड़ेगा, जो कुछ भी हो, आम आदमी को रिलीफ मिलने जा रहा है, आम आदमी को रिलीफ मिलने जा रहा है, तो हुकूमती इस इकदाम को मुस्बत समत में देखना चाहिए। अगर आवाम की फलाह बहबूद के लिए फैसला किया गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सराहा भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।